Hello and welcome to NXG Markets. This is Mohsen Ismail. अब ये वीडियो हिंदी में है फॉर ऑल द व्यूअर्स हु हैव रिक्वेस्टेड कि जो वीकली अपडेट्स है जो एनालिसिस है वो हम हिंदी में कवर करें। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा which will be really helpful, and we have videos for which are educational as well. Please go through it and you would really like it more. तो विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, लेट्स अंडरस्टैंड कि मार्केट आज या इस हफ्ते और आने वाले महीनों में कैसा होगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी बिकॉज हम यहाँ पे फंडामेंटल और टेक्निकल के साथ साथ आज हम कुछ चीज़ें समझेंगे कि इस हफ्ते बहुत सारी सी चीज़ें हैं और पिछले हफ्ते जो चीज़ें हुई है इसका इम्पैक्ट आने वाले महीनों में कैसा होगा। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि इकोनॉमिक कैलेंडर पे ये हफ्ते में क्या क्या न्यूज़ है। उसके बाद हम जियोपॉलिटिकल इवेंट्स की तरफ जाएंगे। बट ये चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप वीडियो के अंत तक सुनना, क्योंकि इसमें कई सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करा सकती है। सो इस हफ्ते मंडे का दिन जो था वो ऑफ कोर्स देयर वर नो सच इम्पोर्टेंट न्यूज़ एज सच। तो काफ़ी रेंज बाउंड हमें देखने मिला। और जहाँ तक गोल्ड की बात है तो ऑफ कोर्स ये जिस दिन भी अगर न्यूज़ नहीं होती है तो टेक्निकली गोल्ड जब काम करता है तो वो रेंज बाउंड में हमेशा अपना टेक्निकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ता है और उसको टेस्ट करने की कोशिश करता है, ताकि उसके आने वाले दिनों में अगर कोई न्यूज़ उसको सपोर्ट करे तो फिर वो अपना उस हिसाब से फ्लो को अग्रेसिवली बढ़ाता है ना। तो ये चीज़ कुछ समझने के लिए। अब अगर आप आज देखो तो आज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जॉर्ज जॉब ओपनिंग्स, सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। बट वेनसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे ये 3 दिन बहुत ज़्यादा ही वॉलेटाइल हो सकते हैं मार्केट के लिए। तो प्लीज़ आप इस टाइम पे अपने अपने टाइम जोन के हिसाब से आप इसको चेक करें। जो जिस जगह पे आप हो इसके टाइम के हिसाब से आप उस चीज़ को चेक करें कि ये जो न्यूज़ है इस टाइम पे बहुत सारी वॉलेटिलिटी पॉसिबल है, राइट। तो जो लोग न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं करते वो इस दौरान ट्रेडिंग में ना एंटर करें, यह आपके लिए ज़्यादा सेफ होगा। अब कुछ इसमें से जैसे न्यूज़ है, जैसे कल के दिन जो न्यूज़ है, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट, एडवांस जीडीपी है, फेडरल फंड्स रेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, है ना। और उसके बाद फिर थर्सडे के दिन कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स, मंथ ऑन मंथ एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। अब और उसके बाद फ्राइडे के दिन एवरेज अर्ली अर्निंग्स है मंथ ऑन मंथ, और नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो ये हफ्ता जो है वो मोस्टली फंडामेंटल ज़्यादा मायने रखेगा। और फंडामेंटल ये सिर्फ इकोनॉमिक कैलेंडर की हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा भी और चीज़ें हैं जो जानने लायक है, जिस पे आगे इम्पैक्ट आप देख सकते हो विद इन द वीक। जो इस न्यूज़ के साथ अक्सर हम कभी कभी ये भी देखते हैं कि इकोनॉमिक कैलेंडर पे कोई एक न्यूज़ अगर यूएसडी के लिए पॉजिटिव होती है उसके बावजूद भी गोल्ड जो है वो नीचे नहीं जाता, और वो या तो उसी रेंज में होता है या फिर कभी कभी ऑपोजिट में और ऊपर भी चला जाता है जब तक वो न्यूज़ का असर खत्म ना हो जाए। तो ये चीज़ भी आज हम समझेंगे कि ऐसा होता क्यों, और ये हफ्ता बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है उस चीज़ को समझने के लिए। वो क्या है कि जब हम जियोपॉलिटिकल इवेंट्स और बाकी सारी चीज़ों पे ज़रा सा ध्यान दें कि फ़िलहाल थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में जो वॉर चालू है उसके लिए सीज़ फायर हो चुका है। हाउएवर अपार्ट फ्रॉम सीज़ फायर अग्रीमेंट की दोनों जो कंट्रीज़ है उन्होंने कहा कि ठीक है हम सीज़ फायर के लिए रेडी है, बट थाईलैंड हैज़ अक्यूज्ड कंबोडिया कि उन्होंने उस सीज़ फायर को वायलेट किया, और कंबोडिया ने लगातार सुबह तक थाईलैंड के बॉर्डर्स पे काफ़ी सारी attacks हुए। Now, these attacks can be in the form of arms, in the form of missiles, in the form of, or in person, जो हुए हैं, राइट। अब ये एक चीज़ है जहाँ पे गन फायर जो हुआ कंबोडियन साइड पे, कंबोडियन साइड से, राइट।
एट मल्टीपल लोकेशंस अप टिल दिस मॉर्निंग। अब ये जो चीज़ है इसका मतलब एक ये है कि भले ही सीज फायर हो चुका हो पर वॉर सिचुएशंस तो रेडी है ना, और वो ऑन गोइंग है, ये चल रहा है। ईरान, सॉरी, इसराइल गाजा, इसराइल सीरिया, ये सारी चीज़ें वॉर्स, यूक्रेन रशिया, ये वॉर्स चल रहे हैं। इसका गोल्ड, इसका जो इफेक्ट है वो गोल्ड पे हमें देखने मिलता है, और वो भी इसलिए क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रम्प इज समवेयर इन्वॉल्व्ड in terms of discussions, in terms of trying to have the ceasefire done between the nations, ताकि ये वॉर रुक जाए। तो ये इंटरेक्शन और ये जब एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन स्पेशली लाइक मिस्टर ट्रम्प जब इस चीज़ में अगर अपनी अपने नोशन को, अपने थॉट को जाहिर करते हैं, विच ऑल्सो इम्पैक्ट्स अ लॉट, राइट। तो अगर मान के चलो कि ये न्यूज़ भले ही अगर यूएसडी के लिए पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बट जियोपॉलिटिकल इवेंट्स पे आप थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है, जो आप हमेशा देखते रहिएगा, क्योंकि यहीं से जो कुछ भी दुनिया में होता है ये सब सेंटिमेंट्स है जो हम देख रहे हो, और सेंटिमेंट्स का जो रिएक्शन है वो हम कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट सिस्टम पे देखते हैं अपने MT5 या फिर ट्रेडिंग व्यू पर, है ना। तो ऑफ कोर्स फंडामेंटली आपको अपडेट होना ज़रूरी है, स्पेशली ये हफ्ते और आने वाले टाइम, क्योंकि 2025 से लेके 2027 ये जो 2 साल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल सिचुएशन में वर्ल्ड जा सकता है। अगर ये इसी तरीके से बढ़ता रहे तो देर आर चांसेस कि आप गोल्ड का एक अलग लेवल देखें। और उसी के साथ में हम इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छी चीज़ कवर करेंगे, जैसे मैंने बताया कि बीटीसी और इथेरियम जो क्रिप्टो करेंसी है इनके बीच की जो रिलेशनशिप है, जिस हिसाब से ये फ्लक्चुएट कर रहे हैं, और किस तरीके से इथेरियम अपनी स्पीड को और अपने बैलेंस को ज़्यादा अच्छे से मेंटेन रखते हुए आगे बढ़ रहा है, इस बारे में भी थोड़ा हम जानेंगे कि आगे क्या क्या हो सकता है। एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स दिस वीडियो सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन टू नो, बिकॉज आज हम सिर्फ इस हफ्ते की नहीं बात करेंगे क्योंकि ये आखिरी हफ्ता है ना, बट इसके अलावा आने वाले टाइम की भी जो हम हर वीडियो में मोस्टली कोशिश करेंगे कि उस बारे में अपडेट करते रहें। एक्सक्यूज मी। और आई रियली अपोलोजाइज विद इन द वीडियो कि हमने ये वीडियो विद कैमरा नहीं बना रहे, मेरी आई एम नॉट इन अ गुड हेल्थ एज ऑफ नाउ, सो हाउएवर ये जो वीडियो है ऑडियो में आप जितना इसको समझ सकते हैं प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और अगर जो भी फीडबैक है वो आप कमेंट सेक्शन में अगर कुछ चीज़ आप जानना चाहते हो वो आप लिख सकते हो। और किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए फॉरेक्स को लेकर तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप पूछिएगा, ताकि उस पर भी वीडियो बनाते हुए आप तक पहुंचाया जा सके। कुछ एक यूरो न्यूज़ में भी अगर आप देखोगे कि ये भी बहुत अच्छा, euronews.com, अगर आप इस पे भी जाओ तो इस पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, जियो पॉलिटिकल इवेंट्स और क्या क्या चीज़ें हो रही है। अब जैसे बीच में एक न्यूज़ थी कि यूएस प्रेसिडेंट और यूके प्राइम मिनिस्टर बोथ हैव मीटिंग in at a place in regards with the Ukraine and the Gaza situation, as to how कैसे ये इस चीज़ से बाहर निकला जा सकता है, इस चीज़ को सॉलिडिफाई, इस चीज़ को एक तरीके से स्टेबलाइज किया जा सकता है जो सिचुएशन फिलहाल चल रही है यूक्रेन में और गाजा में। तो उसके लिए भी एक मीटिंग हो रही है जिसपे मिस्टर ट्रम्प और यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है वो इस चीज़ पे बात करेंगे, है ना। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बिकॉज देर इज़ अ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन टर्म्स ऑफ नेगोशिएशंस जो सामने नज़र आ रहा है, कि हाउ मिस्टर ट्रम्प इज़ actively participating in whatever is happening around the world, and because फॉरेक्स मार्केट बहुत ही ज़्यादा, स्पेशली गोल्ड मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा यूएस गोल्ड रिजर्व से कनेक्टेड है, तो वी कैन ऑलवेज see that there can be a lot of volatility uh, in a correlation with the economic calendar की जो न्यूज़ होती है, प्लस जो जियोपॉलिटिकल न्यूज़ के तरफ जो हमें समझ में आ रहा है। ठीक, तो इसके बाद हम डायरेक्टली बढ़ते हैं अपने बेस्ट सेक्शन पर, जो है टेक्निकल एस्पेक्ट। थोड़ी सी यहाँ पे आप मैं चाहूँगा कि आप कंसंट्रेट करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम डिस्कस करेंगे। पिछले हफ्ते अगर आप वीडियो देखोगे उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस किया था, जो इंग्लिश में बेसिकली मोस्ट ऑफ द वीडियोस है,
हम कोशिश करेंगे कि हिंदी में भी इस चीज़ को बनाते जाए, और कैप्शंस और सबटाइटल्स या ऑडियो उस हिसाब से हम रिलीज करते चले जाए यूट्यूब पे। बट अगर आप देखोगे पिछले हफ्ते के वीडियोस में भी हमने ये रेंज जो डिस्कस किए हैं, है ना, और हमने कहा था कि फॉर स्विंग ट्रेडर्स देयर इज अ वेरी गुड बाय पोजीशन है 3311। मार्केट कल के दिन जो है यहाँ से जब नीचे गिरी है, उसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए और फिर ये नीचे बढ़ते चली गई टुवर्ड्स आर सेक्शन ऑफ 3311 एज द वेरी गुड सपोर्ट, जहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी स्विंग बाय की एक ट्रेडिंग ऑप्शन अवेलेबल होती है ना। तो ये हमने डिस्कस किया था, और उसके साथ में उसके नीचे के लेवल्स भी डिस्कस किए थे, 3277 से 3282 एंड देन गोइंग ऑन टू 3177। हाउएवर आपने देखा होगा कि कई बार यहाँ पे एक चीज हम डिस्कस करेंगे बिफोर वी कम टू द डे पार्ट, कि हमें ये देखना है मंथली सेगमेंट में कि मंथ का जो सेगमेंट है, अगर आप इस पे थोड़ा सा हम कंसंट्रेट करें ये चीज़ समझने के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हम इसके लिए ये वाले वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, ताकि हम क्योंकि हम लास्ट वीक में हैं मंथ के, है ना, ये जो हफ्ता है यहाँ पे, महीना जो मंथ है वो खत्म हो जाएगा। और एक चीज गौर करने लायक ये है कि हर महीने पिछले 4 महीनों से, वी आर टॉकिंग अबाउट सिंस द मंथ ऑफ अप्रैल, मई, जून और अभी ये जुलाई, है ना, अगर आप देखोगे कि मार्केट ने अप्रैल में हमें ऑल टाइम हाई दिया 3502, और फिर उसके नेक्स्ट मंथ में हमें मिला 3437, राइट। और 3437 के बाद मार्केट ने हर महीने कोशिश की इस चीज को ब्रेक करने की, ठीक। जबकि अ, अगर मई की हम बात करें, जो हमने पहले वीडियोस में बात की है कि मई के वीडियोस में सेलर्स काफी स्ट्रांग थे, इसके बावजूद वो ऊपर आके बाइंग प्रेशर में मार्केट आके इस रेंज के ऊपर ही क्लोज हुआ, विच वाज 3287। अब ये रेंज में मार्केट क्लोज हुआ, उसके बाद मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी पूरे महीने में। ये महीने इसके बावजूद नेक्स्ट मंथ में, जो जून का महीना था, वहां पे मार्केट नीचे भी जरूर आई, पर आके फिर से ऊपर से क्लोज हो गई। जबकि वी नो दैट द बाइंग प्रेशर वाज लॉट, देयर वर लॉट ऑफ बायर्स फॉर द मंथ ऑफ जून जो एंट्री लिए, एंड अगेन वी ट्राइड एंड वी टेस्टेड दिस लेवल ऑफ 3437 एंड इट केम बैक अगेन। इवन इन द मंथ ऑफ जुलाई, जबकि बाइंग ज़्यादा स्ट्रांग थी, बायर्स ज़्यादा स्ट्रांग रहे, जिन्होंने प्रॉफिट अपना कमाया। और अगर आप देखो कि ओवरऑल इस इधर भी हमने इस रेंज को टच करने की टेस्ट करने की कोशिश की, और फिर उसके बाद मार्केट आके इसी एरिया के दरमियान, यानी 3287 से लेके अब ये 3340 के जो दरमियान का जो एरिया है, यहाँ पे आके राउंड अबाउट इसी रेंज में आके क्लोज हो रही है। ये पिछले 4 महीनों से हो रहा है। और एक चीज यहाँ पे समझने लायक ये है कि हर महीने जो गोल्ड ने इस हाइट को टच किया है, और उसके बाद फिर भी उसके बावजूद भी ये फिर से उसी रेंज में आ चुका है, ठीक हो। ये हम बात कर रहे हैं वीकली और मंथली एनालिसिस की सो फार। अभी तक हम डेली पे नहीं आए कि हर दिन की ट्रेडिंग में क्या हो सकता है, और फिर पोजीशन ओपन करने के लिए फिर आप जब 1 आवर 30 मिनट्स और टाइम पे ओपन करने के लिए 15 मिनट, 5 मिनट्स, 1 मिनट पे आप जा सकते हो, जो हम आगे जाएंगे। बट उसके लिए आपको ज़रूरी है ये चीज़, आप 15 मिनट स्ट्रैटेजी का भी वीडियो देखिएगा जो ऑलरेडी अपलोडेड है, जिससे आपको 15 मिनट की स्ट्रैटेजी समझने में और अपने टाइम को प्रिसाइज करने में कि कौन से टाइम पे आपने डील खोलना है, क्योंकि मार्केट जो है वो 24 घंटे आपके लिए खुला होता है। और मार्केट अगर 24 घंटे खुला है, इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा ट्रेडिंग करते रहे, बट अगर वो 24 घंटों में आपने सिर्फ वो एक सेकंड, वो सेकंड को अगर सही से चुन लिया जहाँ पे आप बाय या सेल करते हो, तो आपको हो सकता है पूरा दिन भर आपको प्रेशर नहीं होगा। आप बहुत ही विद इन कम टाइम, विद इन कपल ऑफ आवर्स मैक्सिमम, आप अपनी प्रॉफिट निकाल के साइड में हट सकते हो। दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। इवेंचुअली ज़रूरी ये है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारा है, और हम जब इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो हमारी जो सोच होती है, हमारा जो मेंटल प्रिपरेशन होता है, वो भी इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से होता है, जो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। कि हमारा मेन इंटेंशन ये होना चाहिए कि हमारा जो इक्विटी है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रहे।
इसके ऊपर अगर आप चाहते हो कि हमें एक रिस्क मैनेजमेंट और अपने अकाउंट को किस तरीके से सेफ रखना है इसके ऊपर वीडियो बनाए, तो प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को ज़रूर बताइएगा ना। ये हो गया मंथ का, जहाँ पे हमने समझ में आया कि हम ये पॉसिबिलिटी है कि अब मार्केट जो ये ट्रेंड लाइन है, इस पे मार्केट ने इसके नीचे जाके कल के दिन, है ना, अगर हम इसको डेली में वापस से आ जाए तो कल के दिन इसने इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करते हुए जस्ट राइट एट द hook of it crossed and then it fell down towards this support line that we have now. यहाँ पे अब क्या हो सकता है कि हमारे पास एक लेवल है जो हमने इसके पहले ऑलरेडी डिस्कस किया था, है ना, जो ये था कि आप 3311 पे स्विंग ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा बाय है, क्योंकि उसके बाद जो बाय है तो फिर ये आपको ये जो सेगमेंट है 3397 इसके ऊपर ये टच करने की, टेस्ट करने की कोशिश करेगा, और उसके जाने के पहले आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी अच्छा लंबा है। 3340 का रेजिस्टेंस है फर्स्ट रेजिस्टेंस, और अगर 3345 के ऊपर फिर ये क्लोज होता है देन 33575 एंड देन अल्टीमेटली 3397 को ये पार करने की कोशिश करेगा। बट लॉन्ग टर्म बेसिस पे जैसे अगर हम इसकी बात करें तो ये ऑलमोस्ट एक हफ्ते, हम स्विंग ट्रेड की जब भी बात करते हैं तो हम समझते हैं कि ये एक हफ्ते से 2 हफ्ते का पीरियड होता है जहाँ पे हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। उसके दौरान में जो आप डेली की जो ट्रेडिंग करते हो या डेली में जब आप आर्ली की जो ट्रेडिंग करते हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, जो आपको आपकी स्विंग ट्रेड उस चीज़ को सपोर्ट करता है। ये एक स्ट्रैटेजी होती है ट्रेडर्स की, है ना, कि जैसे मान के चलो यहाँ पे अगर ट्रेडर्स ने स्विंग ट्रेड में सेल लिया होता तो वो एक हफ्ते के बाद अब तक अपना ये जो हैवी प्रॉफिट है उसके बीच में वो बहुत सारे ऐसे डील्स उस ट्रेंड के हिसाब से करके अपना प्रॉफिट कमा सकते हो। तो आपको स्विंग ट्रेड बहुत फायदेमंद होता है मार्केट को समझने के लिए भी, और अपने एंट्रीज को लेने के लिए कि कौन से डिप पे, कौन से रिटेस्ट पे हम एंट्रीज ले सके। ये था गोल्ड फॉर द डेली एस्पेक्ट। तो ये हफ्ते जो है, क्योंकि हम जानते हैं कि फंडामेंटली जैसा हमने देखा कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, न्यूज़ पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट है, और उसके साथ में हमारे पास जियो पॉलिटिकल इवेंट्स है, और यहाँ पे इसका स्विंग बाय जो है वो जो एक्टिव हो गया है ना, और जो चीज़ हम समझते हैं कि ये होना लाजमी था कि यहाँ से थोड़ा बहुत इसको ऊपर की तरफ लेते हुए चला जाए रेजिस्टेंस पे, सपोर्ट पे, एंड देन इफ इट फॉल्स डाउन, मार्केट अब तक ये है कि अगर 3345 के नीचे ही क्लोजिंग है तो आने वाले टाइम में आप देख सकते हो कि गोल्ड का जो एक रेंज होगा 3345, जो इसने मंथली रेंज जो है 3345 से 33 जो हमने मंथली रेंज देखा था, है ना, वो रेंज मार्केट हमेशा टेस्ट करते रहते हैं। 3311 से लेके 3340 का ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेंज है जो हफ्ते में आप देख सकते हो। 3340 से 3345 और मैक्सिमम 50, ये जो रेंज है फेयर वैल्यू गैप के साथ, तो ये रेंज में अगर मार्केट चला जाए तो यहाँ पे है आपको ये है कि आप अपने बाइंग पोजीशंस के प्रॉफिट को पार्शियली क्लोज करते हुए अब आप कॉन्फर्मेशन का वेट करें। कॉन्फर्मेशन क्या होता है, अगेन आप 15 मिनट्स का स्ट्रैटेजी वीडियो देख सकते हो एनएक्सजी चैनल पर, जो आपको आपको कॉन्फर्मेशन बता देगा कि कॉन्फर्मेशन हमेशा आपके रीटेस्ट पे आपने पोजीशन ओपन करना है, ना कि उसके फर्स्ट फ्लो पे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझने के लिए। ये हो गया बाइंग ऑप्शंस। अगर मार्केट किसी भी दिन या आपके 4 आवर बेसिस पे बोलो या आप 30 मिनट्स का जो कैंडल है उस पर बोलो, अगर आप डेली ट्रेडिंग की हम बात करें तो हम जब आर्ली बेसिस पे आते हैं, ठीक हो गया। अब ये आर्ली बेसिस आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी यहाँ पे कि मार्केट ने जब इसके नीचे क्लोजिंग दी, इसके तुरंत बाद इसने कोशिश किया, बायर्स लोग एंटर हुए, उसके देन अगेन इट वाज फॉलिंग डाउन, बट मार्केट उसके बाद नीचे गिरा नहीं, उसने इसको रीटेस्ट करते हुए इसको सीधा पार करके क्लोजिंग किया। उसके बाद अगर आप देखो कि मार्केट ने इसको टच करने की, नीचे जाने की एक बार कोशिश की, फिर फेल हो गया, रिजेक्ट हो गया। यहाँ पे आपको एक पहला कॉन्फर्मेशन मिला, आप यहाँ पे बाय
कर सकते थे इस कैंडल पर। देन अगेन मार्केट केम डाउन, बट अगेन क्लोज्ड अप अगेन, एंड इट वेंट अहेड, इट गेव अस अ अपर हाई, एंड देन मार्केट ने यहाँ से फिर से अब एक अपर हाई दिया। अब ये कंसोलिडेट कर रहा है इस एरिया को 3319 से लेके अपने उस 3311 के मार्क को। तो अगर मार्केट 3311 के मार्क के नीचे, यानी ये जो 3311 से लेके 3312 का जो मार्क है टू बी प्रिसाइज, अगर इस मार्क के नीचे मार्केट नहीं क्लोज होता, तो आप समझो कि आप यहाँ से फिर से डिप से और एक बाय कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज हो जाता है, तो फिर आप वेट करोगे इसी कॉन्फर्मेशन के कि मार्केट जब नीचे आ जाती है, उसके बाद जब ये रीटेस्ट के लिए 3312 पे जाए और यहाँ से अगर रिजेक्ट हो जाए, तब जाके आप फिर यहाँ पे सेल पोजीशन ओपन करोगे, ताकि आप एक लंबा प्रॉफिट देख सको, जो कि नेक्स्ट उसका जो टारगेट होगा वो हमें देखने को मिलता है जो 3273 के आसपास होता है। जो 3282 से 3273, या 5 से 10 पॉइंट हमेशा ट्रेडिंग में, इतना आप मान के चलिएगा। ठीक हो गया, ये हो गया सेल की बात। ठीक, तो जब तक तो व्हाट वी अंडरस्टैंड कि आज के लिए गोल्ड, जो आज का जो पॉइंट है बेसिकली, वो है 3312 का जो पॉइंट है। इसके ऊपर अगर मार्केट रहेगा तो आप हमेशा बाइंग ही प्रेफर करें, और अगर इसके नीचे मार्केट क्लोज होता है तो आप फिर सेलिंग प्रेफर करें रीटेस्ट के टाइम। ठीक हो गया, ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी। ठीक, अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि कैसे गोल्ड, ऑफ कोर्स आने वाले हफ्ते में बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, बिकॉज जियोपॉलिटिकल इवेंट्स में वॉर सिचुएशंस ऑनगोइंग है। फंडामेंटल हमारे पास यूएस की ये हफ्ते बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है विच विल मेक अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। अगर जियोपॉलिटिकल इवेंट्स कॉन्ट्रडिक्ट करे यूएस इकोनॉमी के न्यूज़ को, इकोनॉमिक कैलेंडर के न्यूज़ को, तो आपने समझना है कि इस बात पे कहीं ना कहीं लिक्विडिटी स्वीप के भी चांसेस हो सकते हैं, कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाए तो ये बहुत ऊपर 3397 को फिर से टेस्ट करे, और अगर ऊपर क्रॉस कर ले तो फिर वी कैन एम फॉर अ न्यू ऑल टाइम हाई ऑल टुगेदर, यानी 3500 के ऊपर, है ना। लेकिन अगर अगर वॉर सिचुएशंस थोड़े से सेटल डाउन हो जाते हैं और अमेरिका की फंडामेंटल न्यूज़ पॉजिटिव आती है, जो एक्सपेक्टेड भी है, तो फिर वी कैन सी गोल्ड मार्केट गोइंग डाउन टुवर्ड्स अ सेल ऑप्शन, है ना। जो फिर उसके बाद इसका नीचे का जो लेवल हमने जो डिस्कस किया, वो आप लेवल पे मार्केट को देख सकते हो आते हुए, जहाँ पे आपको अगेन फॉर स्विंग ट्रेडर्स विल ऑलवेज हैव अ वेरी गुड पोजीशन एट 3274, 3212. This swing positions will always be open for buy, and the market crosses this, then you have a long, big, huge, uh, bearish trend till 3178 as well, where you can take the buy position for all the swing traders to go back up again towards this height. ये हो गया गोल्ड की बात। अब आते हैं हम एक क्रिप्टो करेंसी जो इस वीडियो में हम स्पेशली शेयर करेंगे, इस बिहेवियर को जो हमने बात की थी बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में। तो बिटकॉइन और इथेरियम, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो मैं चाहूँगा कि आप नोट करें, ताकि आप अच्छे से इस चीज़ को समझ जाए। और ये वो अपॉर्चुनिटी है जिसमें अब तक जितने भी लोगों ने बिटकॉइन और इथेरियम में इन्वेस्ट नहीं किया, उनके लिए हो सकता है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सके। ठीक, और वो कैसे होगा, लेट्स एनालाइज दिस सिचुएशन। कि अगर हम ज़्यादा नहीं पर जुलाई 10 से अगर देखें, जब 9 के दिन मार्केट ने ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया, है ना। तो ये जो ब्रेक इवन स्ट्रक्चर दिया, इसके बाद जब मार्केट ने 110 156 को क्रॉस करते हुए ऊपर क्लोज किया 9 को, 10 जुलाई को, उसके बाद मार्केट 110 से डायरेक्टली गई है 113 पर, 3000 पॉइंट्स ऊपर। अब 3000 के बाद ये डायरेक्टली अगले ही दिन इसने हमें और एक, ये डायरेक्टली इन्होंने हाई दिया 117,000, यानी राउंड अबाउट यहाँ पे 3000, फिर यहाँ पे 4000, ऑलमोस्ट 7000 पॉइंट्स का फ्लक्चुएशन दिया ऊपर की तरफ बिटकॉइन ने। अब ये जो सेगमेंट है, यहाँ पे गौर करने वाली एक बात है कि यहाँ पे 7000 का जंप दिया, उसके बाद फिर एक ऑल टाइम हाई दिया 123 का, है ना।
ये 123 का, यानी ये राउंड अबाउट तकरीबन और एक हो गया 6000 पॉइंट्स का। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आई 115,000 तक, और फिर 114, यानी 115 ऑन एन एवरेज अगर हम पकड़ के चले इस रेंज को, है ना। तो जब मार्केट ने इस हाई को दिया, उसके बाद 123 टॉप हाई मार के, अब ऑल टाइम हाई मार के, उसके बाद फिर मार्केट जब नीचे आई है, अब मार्केट एक स्टेबलाइज मोड पे है बिटवीन 1700 टू 120,000, है ना। जहाँ पे इसका पिवोट अगर आप देखो कि ये मोस्टली 118 पिछले हफ्ते से 118 इसके आसपास ही रेंज कर रही है ना। ये हो गए पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ये जो ग्रोथ है, अगर आप देखोगे कि एक, जब मिस्टर ट्रम्प इलेक्ट हुए थे, है ना, पिछले साल, उसके बाद बिटकॉइन ने या क्रिप्टो करेंसीज ने एक बहुत ही अच्छा बुलिश मोमेंटम दिया था, जहाँ पे 76 से डायरेक्टली 97 टच करते हुए, उसके बाद फिर 100, और 100 के बाद 110 पे आके एक होल्ड हो गई थी, स्टेबलाइज हो गया था मार्केट। अब उस 110 को तोड़ने के बाद अब ये मार्केट ने 118 का, 8,000 का आपको एक रेंज दिया हुआ है ना। ये वैसे ही है जैसे मार्केट ने 76 से 97 का जंप किया था, करेक्ट है ना। 97 से, सॉरी 76 से 70 से 97 का जो जंप था, है ना, ये ऑलमोस्ट 30,000 पॉइंट्स का था। और बिटकॉइन ने हमेशा जब भी लीप लिया है, तो ये लीप इसने इसी तरीके से लिया हुआ है ना, स्लोली स्लोली बढ़ते 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 फिर थोड़ा सा नीचे उतरते हुए। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो बायर्स है ना, जो जो लोग पंप इन करते हैं इन्वेस्टमेंट किसी भी क्रिप्टो करेंसीज में, अगर आप बायर्स को ओवरऑल देखें, तो आप देखोगे कि 118,000 पे आने के बावजूद भी अभी तक बायर्स ने हार नहीं मानी है। वो अभी भी बाइंग प्रेशर को बरकरार रखते हुए हैं, और वहाँ पे अपने पोजीशंस को ओपन करते हुए, पंप इन करते हुए हैं। भले इसके बाद थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया, जहाँ पे बेसिकली इट वाज अ प्रॉफिट टेकिंग सेशन, कि जहाँ पे कुछ लोगों ने अपना प्रॉफिट निकाला, एंड उस प्रॉफिट को निकाल के उसके बाद क्या हुआ, दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड दैट इज द रिलेशनशिप दैट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड बिटवीन बिटकॉइन और हमारा दूसरा जो क्रिप्टो करेंसी है वो है इथेरियम। ये जुलाई 10 से जो हमने इसका ग्रोथ देखा, हमने देखा कि एक पॉइंट पे 5 दिन तक ये ऊपर गया, 5 दिन के बाद ये थोड़ा नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर कर रहा है। इसी के कॉन्ट्रास्ट में इथेरियम को अगर हम डेली चार्ट पे देखें, तो इथेरियम 10, ये हो गया 9 जुलाई को, इथेरियम ने भी अपना ये क्रॉस किया। उसके बाद इसने जब हाई दिया, है ना, कहाँ से, 2700 से, 2700 से ये गया 2900 पे, राउंड अबाउट 200। उसके बाद फिर ये इसने हाई दिया 3371, है ना। तो ये चला गया 2900 से, ये एक राउंड अबाउट 400 यहाँ पे हो गए, 600 हो गए, एंड देन इट गेव अ हाई ऑफ 37 फ्रॉम 33, दैट इज राउंड अबाउट 400 अगेन। तो ये आपके 1100-1200 पॉइंट्स आपके हो गए। अब इसी 1200 पॉइंट्स, उसके बाद हमें एक ऑल टाइम हाई मिला 3887 का, और मार्केट 3932 भी टच करके अभी भी काफ़ी बुलिश है। ये रिलेशनशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि बिटकॉइन जिस हिसाब से जुलाई 10 से जो बढ़ा है ना, अगर आप इसको देखें कि जुलाई 10 में ये 5 दिन में बढ़ते हुए उसके बाद नीचे आके जो थोड़ा बहुत नीचे आया, जब इन्वेस्टर्स लोग ने प्रॉफिट यहाँ पे अपना बुक किया, प्रॉफिट बुक करने के बाद भी इथेरियम पे जो बाइंग प्रेशर है वो बरकरार रहा। लोगों ने इसमें और पंपिंग करते चले गए। तो जो स्पीड है, जो इथेरियम की जो बढ़ने की स्पीड है, वो इन पिछले दिनों में जुलाई 10 से बिटकॉइन के साथ साथ बीन अ पैरेलल करेंसी की, अगर बिटकॉइन जब बुलिश होता है तो इथेरियम भी बुलिश होता है। बट पिछले जुलाई 10 से अगर आप इथेरियम का बुलिश मोमेंटम देखो तो काफ़ी स्ट्रांग है, इवन एज कम्पेयर टू बिटकॉइन। यानी अगर बिटकॉइन पे प्रॉफिट बुक होके बिटकॉइन अगर थोड़ा सा नीचे जा रहा है, तो लोग उसका डायरेक्टली इथेरियम में उसको पंपिंग कर रहे हैं, जिस वजह से इथेरियम नीचे नहीं गिर पा रहा। और यही चीज़ समझने लायक है। ऐसे ही जैसे फॉरेक्स इंडस्ट्री में गोल्ड और सिल्वर का एक रिलेशनशिप था, कि एक टाइम पे गोल्ड और सिल्वर भी काफ़ी नज़दीक थे प्रोपोर्शन में, अब ये काफ़ी बढ़ गया है, और अब सिल्वर जिस स्पीड में बढ़ रहा है, वो गोल्ड के मुकाबले ज़्यादा फास्टर रेट पे बढ़ रहा है, अपने प्रोपोर्शन को कम करने के लिए, जो रेशियो है गोल्ड और सिल्वर का। वैसे ही कुछ बिटकॉइन और इथेरियम के बीच हो रहा है, बट इथेरियम जो है
वो अब ज़्यादा स्पीड में आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब है जब बिटकॉइन 123 का जब हाई दिया था बिटकॉइन ने, तब जाके इथेरियम जो था वो 3500 400 के तकरीबन आया था, है ना। उसके बाद बिटकॉइन नीचे गिरा, लेकिन इथेरियम फिर भी ऊपर बढ़ता गया। अब ये है कि बिटकॉइन 118 पे है और इथेरियम 3800 अपने ऑल टाइम हाई के नज़दीक, है ना। इसका मतलब है कि अगर अब बिटकॉइन 123 बैक टच करता है या उसको क्रॉस करता है, ये हम बात कर रहे हैं आने वाले लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की। इस वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि आप डिप से बिटकॉइन और इथेरियम में भी इन्वेस्ट करने की सोचें, है ना। क्योंकि अगर ये पोजीशन है कि अगर बिटकॉइन ने 123 टच किया तो इथेरियम विल बी डेफिनेटली 4000 क्रॉस। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इथेरियम कैन रीच अप टू अ लेवल of 4500 directly, looking at the average of speed that it is inculcating in it, कि 4500 का ये टारगेट है अगर बिटकॉइन 123 वापस से टच कर देता है तो 4000 क्रॉस, तो 4200 मिनिमम इथेरियम क्रॉस करके टच करके देन इट विल डिपेंड। बिकॉज बिटकॉइन अगर 123 को इस बार क्रॉस करके ऊपर की तरफ क्लोज हो जाता है, देन फॉर बिटकॉइन द चांसेस आर दैट विल डायरेक्टली reach and test the level of $145,000 very soon. Considering जो रिलेशनशिप और जो, जैसे मैंने कहा कि मिस्टर ट्रम्प हैज़ बीन इन सपोर्ट। अब अगर कोई क्रिप्टो करेंसीज को डिसेंट्रलाइज वे में करेंसी के फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें, अगर आप देखो यूरोप में भी और कई सारे जगहों पे, है ना, क्रिप्टो करेंसीज के आपको एटीएम शुरू हो चुके होंगे, जो आपको पता रहेगा कि यहाँ पे आप एटीएम के थ्रू अब क्रिप्टो करेंसी भी अगर आपके पास है तो आप वहाँ से उस करेंसी को एक्सचेंज आई मीन एटीएम से विड्रॉ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जब फैसिलिटीज चालू हो रही है तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव है एंड पीपल आर स्टिल पुटिंग इन द मनी। तो इसका मतलब ये वो चांस है जहाँ पे जब बबल कोई क्रश होता है, ये उसके पहले वाले चांसेस है कि अभी भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट 145 टेस्ट करने के पहले, ये जो रास्ता है 145,000 तक का और इथेरियम के लिए 4,500 एंड प्लस का, तो ये आप इसमें आप पार्ट ले सकते हो, जो अभी भी अपॉर्चुनिटी ओपन है। बस आपने केयरफुल रहना है क्योंकि फ्लक्चुएशन है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपका जो फंड हो, जो बैकअप हो, वो उस तरीके से प्रॉपरली आप उस चीज़ को मैनेज करें। रिस्क मैनेजमेंट आपका यहाँ पे थोड़ा सा, अगर आप छोटे छोटे पोजीशन भी यहाँ पे लो तो भी आपको ये प्रॉफिट दे सकता है। ठीक हो गया। तो दिस वाज ये हफ्ते का और आने वाले टाइम के लिए आपको गोल्ड, बिटकॉइन और इथेरियम की कुछ ऐसी बातें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगी, जो चीज़ ज़रूरी है ये चीज़ समझने के लिए, है ना। बट इसके अलावा आपको वीडियो कैसा लगा, जो भी कमेंट है आप, फीडबैक है, अच्छी चीज़ हो बुरी चीज़ हो, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इट विल सर्टनली हेल्प अस एंड जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली, ताकि वो देख सके और ये अपॉर्चुनिटी को आप एनएक्सजी के थ्रू फुलफिल कर सके। ठीक। सो यू हैव अ वंडरफुल डे एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। दिस इज मोहसिन इस्माइल with NXG Markets. Have a great life and a great trading life too.